अभी दीपेश जी जो हमने बताया है वो यूं बताया है कि केमोथेरापी ड्रग्स जो है वो दो, या हमारी एक नॉर्मल सेल जो है अगर उसको डिवाइड होना है तो वो दो फेज से गुजरेगी, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज में 90% टाइम लेती है नॉर्मल सेल, इंटरफेज में प्रिपरेशन होता है ओनली, और नॉर्मल सेल जो है वो 10% टाइम लेती है डिवाइडेशन होने में, और डिवाइडेशन होता है एम फेज में, ठीक है। बट एक कैंसरियस सेल जो है जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, 90% टाइम तो लगाती है वो किसमें, 10% टाइम तो लगाती है वो इंटरफेज में जिसमें वो प्रिपेयर होती है, और 90% टाइम वो क्या करती रहती है, डिवाइड रहती है। नेक्स्ट बात करें कैंसर जो है, अब हम इसके आधार पे यूं बोल सकते हैं रैपिडली डिवाइडिंग सेल जो है उनको बोलेंगे हम कैंसरियस सेल। तो कीमोथेरापी वाली वो वाली ड्रग्स हैं जो हम क्या, उनको हम क्या सिखा के बॉडी में भेजते हैं कि आप जाइए बॉडी में और जो रैपिडली डिवाइडिंग हो रही है उन वाली सेल को क्या कर दीजिए, डिस्ट्रॉय कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, है ना। अब ये वाली तो अच्छी बात या बुरी बात, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है ना। बट हमारी बॉडी में नेचुरली कुछ ऐसी सेल प्रेजेंट हैं जो रैपिडली डिवाइड होती हैं, जो आप में मेरे में भी रैपिडली डिवाइडिंग होती है, एनी टाइम रैपिडली डिवाइड होती हैं, वो रैपिडली डिवाइड होती रहती है हमेशा, और वो नॉर्मल चीज है ना। अब एग्जांपल के लिए बात करेंगे हम लोग, तो रैपिडली डिवाइडिंग सेल में बताओ पहले कौन सी आती है जो रैपिडली डिवाइड होती रहती है, जो रैपिडली, बताएं, ब्लड सेल, है ना। देखिए ब्लड सेल जो है, डेली ब्लड सेल की बात करें हमारे पास में, आरबीसी का लाइफ स्पान थोड़ा लंबा है, 120 डेज तक मानते हैं। बाकी प्लेटिलेट का 7 दिन है, कोई जो डब्ल्यूबीसी है उनमें 5 टाइप है, ग्रेनुलोसाइट है, ग्रेनुलोसाइट किसी का 2 दिन, किसी का 5 दिन, किसी का 7 दिन। हर 5 दिन पे बताओ सेल मर रही है, फिर से बन रही है, मर रही है, फिर से बन रही है, और ऐसी बहुत सारी सेल बन रही है। डब्ल्यूबीसी कितने होती है, 4 से 11 हजार, प्लेटिलेट 1.5 लाख से 4 लाख, तो रोज बनती हैं, रोज टूटती हैं। तो कहने का मतलब हमारी बोन मेरो जो है वो रेगुलर बहुत सारी सेल बना रहा है और रेगुलर बहुत सारी टूट रही है ना। बट यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि हमारी ब्लड सेल जो है या बोन मेरो जो है वो क्या करते हैं, रेपिडली ग्रोथ करते हैं ना। हमने दवाई कौन सी दी, एंटी कैंसर या कीमोथेरापी वाली। कई बॉडी में कहीं पे और दिक्कत है, यहाँ हाथ पे या पैर, पता नहीं कहाँ पे दिक्कत है, हमें स्टोमक में थी उसके, मान लीजिए, है ना। इधर में एक स्टोमक बनाया, मैंने यूं स्टोमक बनाया और स्टोमक में यहाँ पे बहुत सारी ग्रोथ हो रही थी, सेल फटाफट फटाफट ग्रोथ कर रही थी। हमने, डॉक्टर साहब ने पता लगा लिया कि इसको तो स्टोमक कैंसर है, गैस्ट्रिक कैंसर है, और कीमोथेरापी स्टार्ट कर दी, है ना। कीमोथेरापी स्टार्ट करने के बाद में सेल जाएंगी बॉडी में और इन वाली सेल को मारेंगी। बताओ अच्छी बात या बुरी बात, क्योंकि ये जल्दी जल्दी ग्रोथ कर रही है। अच्छी बात या बुरी बात, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, कैंसर सही हो जाएगा, है ना। बट हमारी बॉडी में नेचुरली ग्रोथ करी है, उन सेल को नहीं पता, उनको तो बस एक ही चीज सिखा के भेजा गया है कि जो भी रैपिडली डिवाइडिंग हो रहा है उसको क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए या डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, है ना। तो इसको मारेंगे अच्छी बात है, बट बताओ बोन मेरो वाली सेल को मारेंगे तो बुरी बात है ना। और बोन मेरो वाली सेल को मारेंगे तो क्या हो जाएगा पेशेंट में, पैनसाइटोपिनिया। बताओ कीमोथेरापी का पहला साइड इफेक्ट है पैनसाइटोपिनिया। हर कीमोथेरापी ड्रग्स के साथ में आपको देखने को क्या मिलेगा, पैनसाइटोपिनिया। बताओ सही बात है ना, आ गई बात समझ में। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, मैं कीमोथेरापी के साइड इफेक्ट पे आ गया हूं बात करते करते। तो कीमोथेरापी का पहला ही साइड इफेक्ट है पैनसाइटोपिनिया। आ गई बात समझ में। चलिए दूसरे वाले कीमोथेरापी, यहां पे नेचुरली बात कर रहा हूं या नॉर्मल सेल की बात कर रहा हूं जो हमारी बॉडी में नॉर्मली रैपिड ग्रोथ करती है। और दूसरी सेल बताएं, दूसरी सेल हमारी हेयर सेल, हेयर सेल हमारी, है ना। आज ही मैं बाल कटवा के आया था नाई से, फिर बड़े हो गए, हर 5-7 दिन में बड़े हो जाते हैं। हाथों के बाल, पैरों के बाल टूटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, पूरे दिन भर ग्रोथ करते रहते हैं हाथ पैरों के, या सर मतलब बॉडी के हेयर ग्रोथ जो है, हेयर फॉलिकल्स जो है वो फटाफट ग्रोथ करते रहते हैं, पूरे दिन भर इनका यही काम है, लगे रहो लगे रहो, है ना। जब देखो तब लगे रहो। तो हेयर सेल जो है वो भी क्या करती है, रेपिडली ग्रोथ करती है ना, रेपिडली ग्रोथ करती है। बताओ अगर हेयर सेल को अगर मार देंगे, हम देंगे ड्रग्स कौन सी वाली, कीमोथेरापी। हम सही करने के लिए, किसको सही करने के लिए दे रहे हैं, इस वाले गैस्ट्रिक, कोई सा भी कैंसर होगा उसको सही करने के लिए दे रहे हैं। लेकिन नॉर्मल वाली सेल तो मरेंगे बेचारी, उनको तो उनका कोई गलती नहीं है, बताओ फिर भी मरेंगे। मोट के साथ में घून पिस जाता है, वो वाली बात हो जाती है ना।
तो ये तो खून पिस जाएगा। अगर ये पिस गए तो पानसाइटोपिनिया, और ये पिस गए तो एलोपेशिया। बताओ कैंसर वाली या जिस जिस पेशेंट को कीमोथेरापी चलती है उसके बाल उड़ जाते हैं सर से, उड़ जाते हैं ना। देखा होगा आप लोगों ने एग्जाम्पल युवराज सिंह का, है ना। उसको जब कैंसर हो गया था, वो कीमोथेरापी लगवाने विदेश गया था, फिर वापस आया तो बिल्कुल टकला होके आया था, है ना। तो यहाँ पे एक दूसरा साइड इफेक्ट आ गया कीमोथेरापी। ये कॉमन साइड इफेक्ट है, मिलेंगे ही मिलेंगे हमें, हर कीमोथेरापी में मिलेंगे। कौन सा? पानसाइटोपिनिया, और नेक्स्ट क्या मिलेगा? एलोपेशिया। चलो फिर आओ तीसरी वाली सेल पे आओ। तीसरी वाली सेल में हमारे पास में गोनाडल सेल, हमारे पास में पता नहीं रोज स्पर्म बनते हैं, आउट हो जाते हैं, स्पर्म बनते हैं, आउट हो जाते हैं, है ना, मर जाते हैं या बनते रहते हैं, बनते रहते हैं, ऐसी वाली चीजें होती रहती है ना। देन ये वाला गोनाडल सेल अगर कैंसरस ड्रग्स देंगे या कीमोथेरापी देंगे, किसको मार देंगे? गोनाडल सेल को मार देंगे। बताओ क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा? इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी, एक ही बात है, इनफर्टिलिटी नहीं, है ना। बताओ मिलेगा या नहीं मिलेगा? कीमोथेरापी के साथ में हमें ये वाला भी सेल मिलेगा। और रैपिडली डिवाइडिंग सेल है क्या बॉडी में? हाँ जी सर है, बिल्कुल है। कौन सी है? जीआईटी सेल। हमारे जीआईटी में हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद इंटेस्टाइन में इधर उधर घूमता है, और इस घूमने के दौरान में जो है बहुत सारी सेल डिस्ट्रक्ट, विलाई, माइक्रोविलाई, बहुत छोटी छोटी सेल होती हैं जो डिस्ट्रक्ट हो जाती है ना। और वो डिस्ट्रक्ट हो गई तो फिर जीआईटी से खाना अब्जॉर्ब नहीं हो पाता। अगर कीमोथेरापी देंगे तो जीआईटी की सेल भी जो है रैपिडली जो ग्रोथ कर रही है, रोज बनती है, रोज खाना खाते हैं, टूट जाती हैं, फिर रोज बनती है ना। तो रैपिडली डिवाइडिंग होती है, और वो खाना अगर वो सेल टूट जाएंगे तो फिर खाना अब्जॉर्ब नहीं होगा। अब्जॉर्ब नहीं होगा तो पेशेंट को क्या हो जाएगा? लूज मोशन हो जाएंगे, या यूं बोले क्या हो जाएंगे? डायरिया हो जाएंगे। बताओ 4 साइड इफेक्ट बताए हैं मैंने, कॉमन साइड इफेक्ट बताए हैं कीमोथेरापी के, और क्यों हो रहे हैं उनके बारे में हमने बात की है। बड़ा सिंपल सा है ना। कौन से हुए? कीमोथेरापी वाले ड्रग्स को क्या सिखा के भेजा हमने? कि बॉडी में जाओ और जो रैपिडली डिवाइडिंग है उनको खत्म कर दो, है ना। अब रैपिडली में कुछ नेचुरली बॉडी में कुछ जो है नेचुरली रैपिडली डिवाइडिंग सेल है, उनको भी खत्म करेंगे वो तो जाके। इसको खत्म करना अच्छी बात, पर इनको खत्म करना बुरी बात। और इन बुरी बात की वजह से अगर इनको खत्म किया तो हमारे पास में कुछ साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो हर एक कीमोथेरापी के कॉमन साइड इफेक्ट में क्या क्या मिलेगा? पैनसाइटोपिनिया, एलोपेशिया, इनफर्टिलिटी और डायरिया। आगे बात समझ में? तो 4 साइड इफेक्ट हो गए ना। अब 5वें पे चलते हैं। देखो सीधी सी बात है, जब जब ये सेल टूटेंगे, है ना, हमें पता नहीं है कौन सी सेल है। अभी देखें, कीमोथेरापी वाले ड्रग्स बॉडी में जाएंगी और सेल को क्या करेंगी? तोड़ेंगे। जो रैपिडली डिवाइडिंग कर रही है उसको तोड़ेंगे, है ना। ये एक सेल है जिसके ऊपर कीमोथेरापी आके काम करेगी और उसको तोड़ेंगे, है ना। लेकिन मैं इस सेल के अंदर देख रहा हूं, इस सेल में प्रेजेंट है पोटेशियम, ठीक है। इस वाली सेल में प्रेजेंट है फॉस्फेट। क्या प्रेजेंट है? फॉस्फेट। और इस वाली सेल में प्रेजेंट है यूरिक एसिड। 3 चीजें प्रेजेंट है एक सेल में, है ना। कौन कौन सी? पोटेशियम, फॉस्फेट और यूरिक एसिड। बताओ कीमोथेरापी वाली ड्रग्स आएगी और इसके ऊपर काम करेगी। पता नहीं ये इनमें से भी हो सकती है कोई सी, है ना, कोई सी भी सेल होगी, पर ये रैपिडली डिवाइड कर रही थी। कीमोथेरापी हमने दिया, कीमोथेरापी आई और इसके ऊपर काम किया। क्या करना है इसका? डिस्ट्रक्शन। ये तोड़ेगी इस वाली सेल को। बताओ टूटेगी तो ब्लड में बाहर क्या आ जाएगा? पोटेशियम आ जाएगा, फॉस्फेट आ जाएगा और यूरिक एसिड आ जाएगा, है ना। तो ये वाला अगर मैं यूं बोलूं कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? हाइपर कैलेमिया मिलेगा या नहीं मिलेगा? देन दूसरी वाली बात, फॉस्फेट ज्यादा होगा तो हाइपर फॉस्फेटेमिया मिलेगा नहीं मिलेगा? फॉस्फेटेमिया। और ये यूरिक एसिड का नंबर क्या है? ये यूरिक एसिड की अमाउंट बढ़ जाएगी तो हाइपर यूरेसीमिया मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। देन अब देखो क्वेश्चन यहां से, अच्छा ये वाली सेल टूटी है ना, तो ये ट्यूमर की सेल थी मान लीजिए, है ना, कोई कैंसरियस सेल थी एक तरीके से।
अगर ये टूट रही है तो इस वाली प्रोसेस को नाम दिया जाता है या ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। सिंड्रोम सिंड्रोम बोले तो इस सेल के टूटने से बहुत सारे ये हमारे पास में साइन सिम्टम खड़े हो गए, है ना, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स खड़े हो गए एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। फिर इनकी वजह से और दिक्कतें आएंगी, हाइपरकैलेमिया की वजह से एरिथमिया होगा, इन सब की वजह से दिक्कतें आएंगी थोड़ी थोड़ी। तो इसीलिए इस वाली चीज को नाम क्या दिया जाता है, पूरा ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। ये पांचवा साइड इफेक्ट है। चार तो हम पहले पढ़ चुके आ चुके हैं ऊपर वाला, तो पांचवा साइड इफेक्ट है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। इस वाले साइड इफेक्ट में होता क्या है सर, तो इसमें होता है कि एक सेल जो है वो टूटती है, उस सेल में से ये वाली सारी चीजें बाहर आती हैं और ये साइड इफेक्ट हमें हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है, हाइपरफॉस्फेटेमिया मिलता है, हाइपर यूरेसीमिया देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन देखो एग्जाम में कैसे पूछते हैं, यहां से इतनी बात समझ में आ गई ना। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑल ऑफ प्रेजेंट इन ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम एक्सेप्ट, ऑल ऑफ प्रेजेंट इन ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम एक्सेप्ट। तीन ऑप्शन ये दिए जाएंगे आप लोगों के सामने, है ना, और एक चौथा ऑप्शन दिया जाएगा आप लोगों के सामने हाइपोकैल्सीमिया। बताओ कौन सा प्रेजेंट रहेगा, है गलत आंसर। ये मैंने इसीलिए लिखा है यहाँ पे। देखो एक बार मैं पहले बता देता हूं आप लोगों को एक बात, हाँ यस हमेशा ये वाली बात ध्यान में रखेंगे, अगर हाइपरफॉस्फेटीमिया हो रहा है तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा पेशेंट। कैल्शियम और पोटेशियम कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल बॉडी में यूं चलता है, अगर फॉस्फेट ज्यादा तो कैल्शियम कम और कैल्शियम ज्यादा तो फॉस्फेट कम। आगे ना बात समझ में। तो ये चारों तो मिलेंगे मित्रों, बिल्कुल मिलेंगे। और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा हमसे, ऑल ऑफ प्रेजेंट इन ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम एक्सेप्ट, एक प्रेजेंट नहीं रहेगा। हाइपो की जगह अगले वाला हमें आंसर में क्या देगा, हाइपरकैल्सीमिया, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि फॉस्फेटेमिया पहले से ही हो रखा है उसको। आ गई ना मेरी बात समझ में, है ना। तो याद रखेंगे ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है बट हाइपरकैल्सीमिया देखने को नहीं मिलता है। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन ये वाला बनता है। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब चाहे इसको बोले कैसे भी इधर उधर से कैसे भी पूछा जाए, ये सारे हाइपर ही हाइपर हो रहे हैं, सिर्फ हाइपो देखने को मिलेगा कैल्सीमिया। आ गई ना बात समझ में, ठीक है। देन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों से देखो कैसे पूछा जाएगा कि इनमें से ये जो साइड इफेक्ट जो है कीमोथेरेपी का, साइकोसोशियल साइड इफेक्ट कौन सा है, साइकोसोशियल साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी। बड़े क्वेश्चन को चेंज कर दिया उसने। मैं बोल रहा हूं ये पांच ही ऑप्शन आप लोगों के सामने, पांच ऑप्शन कौन कौन से, पानसाइटोपिनिया, एलोपेशिया, इनफर्टिलिटी, डायरिया और ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। पांच ऑप्शन हो गए ना आप लोगों के पास में। क्वेश्चन क्या दिया उसने, साइकोसोशियल साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी। बताओ, है एलोपेशिया और इनफर्टिलिटी, है ना, दोनों बिल्कुल। अरे धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो भाई, गलती तो होगा ज्यादा से ज्यादा, और कुछ होने वाली नहीं है बिल्कुल। अरे जिनसे फर्क पड़ रहा है भाई, मेरे में मान लीजिए कोई कैंसर पेशेंट है या मेरे में एनीमिया हो रखा है, पानसाइटोपिनिया हो रखा है, तुम लोगों को पता चल रहा है पानसाइटोपिनिया नहीं हो रहा ना, तो क्या फर्क पड़ रहा है, कोई नहीं बोलेगा मेरे में कि ये इसको ये बीमारी है, पता ही नहीं चल रहा दुनिया को, है ना। लेकिन मेरे बाल उड़ गए, फिर सब चिढ़ाएंगे, ओ टकला आ गया, गंजा आ गया, ये वाली सब चीजें चिढ़ाएंगे, है ना। और मेरी शादी हो गई है और 5-10 साल हो गए, 15 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, सब चिढ़ाएंगे। इसके बस की बात ना है, इससे नहीं होने वाला, है ना। तो ये दोनों के दोनों कैसे वाले हैं, इनफर्टिलिटी और एलोपेशिया, ये कैसे इफेक्ट है, साइको सोशियल। भाई अब कितनी देर बंदा कितनी देर सहन करेगा, गंजा 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 पूरे दिन बोले जा रहे हैं, चिढ़ जाएगा ना। साइकोलॉजिकल स्टेटस साइको को भी इंप्रूव करे, मतलब उसको अफेक्ट करेगा, ये वाली बात है ना। इनफर्टिलिटी में बांध बोले जा रहे हैं, मतलब ये चिढ़ने वाली बात है एक तरीके। तो साइकोलॉजिकल लेवल जो है उसको भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। तो ये दो जो हैं ये कैसे वाले हैं साइड इफेक्ट, साइको सोशियल साइड इफेक्ट है। आगे बात समझ में। फिर क्वेश्चन उसने चेंज किया, अगले वाले में फिर क्वेश्चन उसने चेंज किया। इस बार उसने बोला कि इरिवर्सिबल साइको सोशियल साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी। एक ही वर्ड जोड़ा उसने इस बार, ऑप्शन वही छोड़ दिए।
इरिवर्सिबल साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरापी, साइकोसोशियल साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरापी। अब बोलो, हैं? इरिवर्सिबल, दोबारा नहीं आने भाई। गोनाडल सेल जो एक बार खत्म हो गए तो वो दोबारा नहीं आने वाले। तो इरिवर्सिबल साइकोसोशियल साइड इफेक्ट कौन सा होने वाला है? इनफर्टिलिटी। आ गई बात समझ में? फिर क्वेश्चन चेंज किया उसने, रिवर्सिबल सोशियो साइकोसोशियल साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरापी, एलोपेशिया। बाल उड़ गए, कीमोथेरापी चला था जब बाल उड़ गए थे, लेकिन हम देखते हैं 6 महीने 12 महीने बाद में बाल सारे के सारे वापस आ जाते हैं। तो ये कैसा वाला साइड इफेक्ट है? रिवर्सिबल वाला। आ रही है मेरे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? यस और नो? हैं? ओके, हाँ जी बिल्कुल बताएं। यस सर, दीपेश फाइन, ओके ओके बिल्कुल ठीक है। हाँ, मेरे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं सारे के सारे? क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, आप सभी को पता है। देखो बच्चे गलती कहाँ करके आते हैं सारे के सारे, और टीचर भी हमेशा ये वाले अब मैं यहाँ पे ये वाली चीजें पढ़ा के छोड़ देता, आप लोगों को मैं इतना लिखवा के छोड़ देता, साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरापी, है ना, और उसमें ये पांच साइटोपिनिया, एलोपेशिया, इनफर्टिलिटी, डायरिया एंड ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। आ गई बात समझ में? अब क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में यहां से, पर क्वेश्चन वो ये इनमें से पूछता ही नहीं। क्वेश्चन तो वो यहां से पूछता है, ये तो ये वाला पूछता है ना। देन नेक्स्ट वाला लेवल का पूछेगा तो आगे चलेगा साइकोसोशियल साइड इफेक्ट, फिर उससे आगे चलेगा तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पे आएगा, है ना। तो हमारे माइंड को हमें थोड़ा सा ब्रॉड या ओपन रख के सोचना है इस वाली ऐसी वाली चीजों को। आ रही है ना मेरी बात समझ में? चलिए, क्वेश्चन बनाना सीख रहे हो। मेरा मेन मकसद जो है यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन भले इधर से कैसे ही आ जाए, हमें हैंडल करना आना चाहिए उसको, ठीक है। आगे बात समझ में? चलो इतनी बात लिख लो, फिर और आगे बात करते हैं। कीमोथेरापी हेडिंग लगा लो और उसमें लिख लेना स्टार्ट कर दीजिए, ऑल्सो कॉल्ड एंटी कैंसर ड्रग्स। फिर आगे लिख लीजिए सेल साइकिल हैज 2 फेज। सेल साइकिल वाला ये नहीं था क्या? सेल साइकिल हैज 2 फेज, और 2 फेज कौन कौन से हैं? सेम ऐसा कैसा ही बना लो, समझ में आ जाएगा तुरंत की तुरंत। एक इंटरफेज, और उसके नीचे लिख लेना या ऊपर लिख लेना इन दिस सेल प्रिपेयर फॉर डिवाइडेशन। कितना टाइम लेती है नॉर्मल सेल? 90%। और एम फेज में एक्चुअल में डिवाइड होती है कितना टाइम? 10% टाइम, है ना।